So hello students, for class 11 today we will see production possibility curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग, कि ये वेरियस कॉम्बिनेशन बताता है जो हम इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके रिगार्डिंग कि विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी हाउ यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। कैसे आप दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम जो है उसमें से प्रॉफिट मिले। कैसे बेटा, इसका पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स अ टेबल। टेबल मीन्स दिस काइंड ऑफ टेबल दैट डिस्क्राइब कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स कमोडिटी ए बी सी डी ई एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, इसमें देखो कैसे आपने पॉइंट्स लगाने हैं। यू हैव टू प्रोडक्ट्स, वन इज एक्स अनदर इज वाई। जब आप x की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे तो आपको y के रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। सो फॉर दैट केस यू हैव टू डू इट। जैसे देखिए, आप x प्रोडक्ट करना चाहते हैं, आप x का प्रोडक्शन, एक कमोडिटी x है एक y है, a b c d कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल कोट करें। जब आप x कमोडिटी का 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ये यूनिट्स में है, इट इज इन यूनिट्स। जब आप x कमोडिटी का 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आप y का मैक्सिमम 15 प्रोडक्शन करेंगे। हमने माना है कि 15 इज द मैक्सिमम। आप कुछ भी ले लीजिए, 10, 20, 50, 30, वो आपकी मर्जी है, मतलब हम ऐसे टेबल बनाएंगे। जब आप B कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो आप चाहते हैं कि अब मैं X का कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करूं, कोई ना कोई क्वांटिटी X की बनाऊं। तो आपने X का 1 यूनिट लिया एंड फॉर Y यू हैव टू सेक्रीफाइस 1 एंड यू गो फॉर 14, और आपने Y के 14 यूनिट प्रोड्यूस किए। सिमिलरली आपने X के 2 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो Y के 12। सिमिलरली जब आप X के 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो Y के 9। इस तरह से जैसे जैसे आप इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे एक्स कमोडिटी की, यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ वाई। आपको इसका कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। दिस इज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है, ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जब भी हमें प्रोडक्शन करनी है इकोनॉमी में। मतलब सपोज करो आप दो गुड्स बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। बेटा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ज्यादा प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं कि आप ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं। जैसे जैसे आप एक टाइप ऑफ गुड्स को कम करेंगे, दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू इंक्रीज। इन दिस वे आप इसको आगे आगे इलेबोरेट करेंगे, आप इसमें से कॉम्बिनेशन देखेंगे। सो दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन पे आपके पास x की कुछ प्रोडक्शन नहीं है, y की 15। बी कॉम्बिनेशन पे यू हैव 1 फॉर x एंड 14 फॉर y। सिमिलरली जैसे जैसे आप अनदर कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, आप देख रहे हैं कि x की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस सम ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम y प्रोडक्शन, जिसे हम अब कर्व की फॉर्म में, कर्व मींस ग्राफ, अब हम इसे ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे। ग्राफ में आप लेंगे बेटा, यहां पे यू विल गेट x कमोडिटी एंड हियर यू विल गेट y कमोडिटी। ठीक है, यहां पे आप लिख देंगे y कमोडिटी, y प्रोडक्ट, कमोडिटी प्रोडक्ट, गुड एक ही नाम है, x कमोडिटी, x प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। कैसे बेटा प्लॉटिंग करेंगे आप? जैसे x की तो 5 है तो 5 तक ही ले जाएं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नीचे इसको प्लॉट कर दें, 1 2 3 4 एंड 5। और y की बेटा आप जब प्लॉट करेंगे तो 15 है, 2 2 का गैप ले लें या 1 1 का ले लें, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैं 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14
एंड देन 16। ठीक है, खुला खुला भी लिख सकते हैं, आप खुद इसकी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ की। अब आपने वेरियस कॉम्बिनेशन लगाने हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। x0 y15 टेबल आपके पास है, टेबल से ही ग्राफ बनते हैं। x0 y15, सो दिस इज x0, हियर इट इज 0 फॉर बोथ। x0 y15, सो यहां पे आ गया पहला पॉइंट, 14 और 16 के बीच में 15। देन ये 1 x1, दिस इज 14, 1 पे 14, ठीक है। 2 पे 12, you will get 12 are here। 3 पे 9, 10 और 8 के बीच में you will get 9। देन 4 पे 5, यहाँ पे 6 और 4 के बीच में 5। इस तरह से बेटा आप पॉइंट्स लगाएंगे और पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। देन यहाँ पे 5 पे 0। इन दिस वे यू विल मेक वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस शेप में आपके पास आएगा ऐसे। सो दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो इस तरह से आप यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी प्लॉट करके आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बनाएंगे। रफ आइडिया में इस शेप में ये आता है आपके पास, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपने इसको एक्सप्लेन करना है बेटा बड़े ही अच्छे तरीके से। क्या एक्सप्लेन करेंगे आप इसको कि फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज क्लियरली सीन, आप इसको देखेंगे कि इफ प्रोड्यूसर इज यूजिंग all the factors of production, ठीक है, all the factors of production for Y commodity। अगर आप सारे Y commodity पे, तो you will get Y commodity 15 units and he will get X commodity के 0 units। ठीक है, इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली on the other hand, if all the units of factors of production are used in X, सारे के सारे यूनिट्स आप X पे यूज कर लेते हैं, तो you will get X commodity के 5 units, but for Y commodities you are getting Y product, you are getting 0 units. So in this way, this relationship, what it is showing, that it shows the various possibilities of production. It shows the various possibilities of production कि प्रोडक्शन की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे या एफ पे, कौन कौन सी वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम दोनों यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसको आप इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, देन इस फिगर के बेस पे आप इसको क्लियरली बताएंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन, एंड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वी गेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, and plotting is done on the basis of this table. So thank you so much for today. आज आप इसी को अच्छे से करेंगे। This is your first diagram in economics, so do it very well. Thank you so much.